press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ट्रांजिएंट एनालिसिस के ऊपर। और आसानी के लिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आरएल सर्किट को पिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल होगा वो आरसी सर्किट से रिलेटेड होगा, ताकि हम लोगों को आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। और वंस अगेन जो मेथड होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का वो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड ही होगा, ठीक है। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में जो हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ इंडक्टर डिस्कस किया था वो थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए फिर से। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लें आप लोग। और लेक्चर नंबर 2 जो है, जिसमें हम लोगों ने आरएल सर्किट के ऊपर में बात की है, वो कंप्लीट आप लोग देख लें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि न्यूमेरिकल आसानी से बन सके। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों का पहला सर्किट है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को पहचानने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्विच है और एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। चूँकि हम लोग सिर्फ आरएल सर्किट के बारे में ही अभी आरएल सर्किट से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो एक आरएल सर्किट है बेसिकली। क्वेश्चन में क्या रहा है कि एट t = 0 आपका स्विच जो है वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर जाता है। यानी पोजीशन 1 पर स्विच बहुत देर से था, और इस तरह के क्वेश्चंस में ये मान के चलना है कि पोजीशन 1 पर सर्किट स्टडी स्टेट में आ चुका था, और सडनली एट t = 0 जो है आपने स्विच का पोजीशन को 1 से 2 पर चेंज कर दिया। यानी स्विचिंग एक्शन के बाद एट t = 0 प्लस पे मेरा स्विच पोजीशन 2 पे है, यहाँ पर है, तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। स्विचिंग एक्शन के बाद सोर्स से और ये 20 ओम के रेसिस्टर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट हम बना लेते हैं एट t = 0 प्लस के लिए, और KVL लगा देते हैं। तो सिंपल सा KVL लगेगा 30i + 0.2 di/dt, L × di/dt फॉर्मूला होता है। उसके बाद कॉफिशिएंट को 1 करने के लिए 0.2 से डिवाइड करना पड़ेगा होल इक्वेशन को, तो di/dt + 150i = 0 हो जाएगा। d/dt को कैपिटल D लिख सकते हैं, तो d + 150i = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और हम जानते हैं कि इस तरह के लीनियर इक्वेशन में जिसमें RHS कुछ भी नहीं होता है, तो IP यानी कि मेरा पार्टिकुलर इंटीग्रल वाला जो टर्म है या स्टेडी स्टेट वाला जो टर्म है वो 0 रहता है। जाहिर सी बात है कि करंट जो है कुछ देर के बाद ख़त्म होने जानी है, यानी कि स्टडी स्टेट फाइनल वैल्यू ऑफ दिस करंट विल बी डेफिनेटली 0 फॉर दिस सर्किट। तो I = हम क्या लिख सकते हैं, अब तक भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि C × e⁻, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, f(d) = 0 करने पर -150 आएगा, तो यहाँ पे उसको पुट करना है। सो I = C × e⁻ -150t, ठीक है। ये इक्वेशन निकल गया। अब यहाँ पर जो ये C है वो इनिशियल वैल्यू है, इसके लिए आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। तो पहले मतलब t = 0 स्विच कहाँ था, स्विच पोजीशन 1 पे था, तो उस टाइम का अगर हम सर्किट बनाएंगे तो देखिए t = 0 ठीक है। जबकि मेरा सर्किट स्टडी स्टेट गेन किए हुए था, तो पोजीशन 1 पे था, और हम जानते हैं कि स्टडी स्टेट पर इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। तो अब इसमें अगर हम I0- यानी बिफोर स्विचिंग एक्शन, जस्ट बिफोर स्विचिंग एक्शन जो करंट फ्लो कर रही होगी थ्रू दैट इंडक्टर विच वाज एक्टिंग लाइक शॉर्ट सर्किट, सो I = 0 का वैल्यू हो जाएगा 100/50 = 2 एम्पेयर। यानी कि स्विचिंग एक्शन से पहले इंडक्टर के थ्रू 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही थी, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि जस्ट आफ्टर स्विचिंग एक्शन सेम करंट रहेगा, है ना। तो I0- I0+ दोनों 2 हो जाएगा, जो कि C का वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में C का वैल्यू पुट कर सकते हैं, I = 2 × e⁻ -150t एम्पेयर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें कुछ बातें समझने वाली हैं। वो ये समझने वाली बात ये है कि देखिए, जब हम स्विच को पोजीशन 1 से 2 पे कर दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो करंट कितना रहेगा, 2 एम्पेयर रहेगा, लेकिन धीरे 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 करंट जो है घटता चला जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जबकि स्टडी स्टेट वैल्यू, इस सर्किट में स्टडी स्टेट वैल्यू हमेशा 0 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि सोर्स है नहीं।
जो भी करंट फ्लो कर रहा था वो धीरे धीरे डीके करेगा। ये वाला एक्सप्रेशन को भी देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियली डीकेइंग टर्म है इसमें। तो करंट का जो वैल्यू है 2 × (-150) t, इसको देख के भी आप समझ सकते हैं कि इसका इनिशियल वैल्यू 2 है और फाइनल वैल्यू डेफिनेटली 0 होगा। और फाइनल वैल्यू कितना आएगा, कितने देर के बाद आएगा, तो टाइम कांस्टेंट 5 टाइम कांस्टेंट के बाद 5 × L/R। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला न्यूमेरिकल था। अब दूसरे न्यूमेरिकल में क्या है कि सर्किट जो है स्विच से कनेक्टेड था, यानी स्विच जो है वो ऑन था, एट t = 0 पर सडनली स्विच को ओपन कर दिया जा रहा है। यानी अगर हम t = 0 प्लस आफ्टर स्विचिंग एक्शन की बात करें तो मेरा स्विच ओपन हो चुका है। तो स्विच जब ओपन हो चुका है और आप KVL लगाइएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा। करंट के हिसाब से आप KVL लगा दीजिए, ये इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट को हमको जो di/dt का कोफिशिएंट है उसको 1 करना है, तो स्टैंडर्ड होता है वो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे पूरे को, तो जो है फिर d/dt को d से रिप्लेस कर देंगे। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, d + 20i = 0। यहाँ पे भी देखिए RHS की वैल्यू 0 है, आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि इस सर्किट में इंडक्टर के थ्रू जो करंट थी वो शुरू में कुछ करंट रह रहा होगा, लेकिन फाइनली तो उसको 0 होना ही है, क्योंकि इंडक्टर धीरे धीरे 20 और 20 40 ओम के रेसिस्टर में डिस्चार्ज होगा और फाइनली जो है 0 हो जाएगा। यानी कि RHS 0 रहने की वजह से IP स्टेडी स्टेट वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, तो IT का करंट का एक्सप्रेशन क्या निकल जाएगा इस क्वेश्चन में, I of t = C × e−20t। जो भी यहाँ पर f of d = 0 करने पर आता है उसको यहाँ पुट करते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो C है वो इनिशियल वैल्यू के लिए थोड़ा सा हमको पहले सोचना पड़ेगा। तो पहले t स्विचिंग एक्शन से पहले मेरा स्विच जो था वो क्लोज था और आपका सर्किट स्टडी स्टेट गेन किए हुआ था। इसका मतलब है कि जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्विच क्लोज है और इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि बहुत देर से स्विच क्लोज था और LOS के हिसाब से फाइनली जो है इंडक्टर को किसी भी DC के लिए जो है शॉर्ट सर्किट रहना पड़ता है। तो I of 0 माइनस का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। ये एक सिंपल सा पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में 50 वोल्ट दोनों ही के लिए करंट होगा। तो हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला होता है 50 इस करंट का वैल्यू भी 50/20 हो जाएगा, इस करंट का वैल्यू भी 50/20 हो जाएगा। किसी भी करंट को निकालिए आपको वैल्यू जो है वो 2.5 एम्पेयर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि स्विचिंग एक्शन से पहले इंडक्टर के थ्रू 2.5 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही थी। इंडक्टर की प्रॉपर्टी के हिसाब से I of 0 माइनस शुड बी इक्वल टू I of 0 प्लस। तो इसका मतलब है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट करंट वाज 2.5 विच इज नथिंग बट C। तो हम I of t के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं 2.5 × e−20t। इस इक्वेशन में C का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है कि करंट कुछ देर के लिए, यानी इनिशियली जो है वो एक करंट इंडक्टर जो है कुछ देर के लिए 2.5 एम्पेयर के करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट, याद रखिएगा आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट इसकी वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था। तीसरे न्यूमेरिकल में क्या है कि एक स्विच को एक रेसिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। वो पहले तो ओपन था लेकिन सडनली एट t = 0 पर क्लोज कर दिया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इंडक्टर के थ्रू इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अभी एट t = 0 प्लस क्या हो रहा है, स्विच क्लोज हो जा रहा है। तो एट t = 0 प्लस स्विच क्लोज हो गया। स्विच क्लोज हो गया मतलब क्या, जो भी करंट यहाँ से आ रही होगी उसको एक पैरेलल पाथ मिल जाएगा शॉर्ट सर्किट में, यानी कि 30 ओम वाले ब्रांच का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो वहाँ करंट नहीं जाएगी। इसलिए देखिए इस सर्किट में हम लोगों ने ना 30 ओम वाले ब्रांच को बनाया है, बल्कि करंट जो है सिंपली एक शॉर्ट सर्किट पाथ से होकर गुजर जा रही है। ठीक है, अब इस सर्किट में अगर हम KVL लगाना चाहें तो 20i + 0.1 di/dt = 100। कोफिशिएंट को 1 करने के लिए 0.1 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो di/dt + 200 = 1000। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। d/dt के जगह में हम कैपिटल D लिख दे रहे हैं, सिंप्लीफाई किए तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। तो इस बार आप देख सकते हैं कि चूंकि इस सर्किट में भी मेरा सोर्स कनेक्टेड है,
तो इसका मतलब है कि इसका स्टडी स्टेट वैल्यू या फाइनल वैल्यू पिछले दो न्यूमेरिकल की तरह जीरो नहीं होने वाला है, बल्कि कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए RHS है, मतलब आपको IP का वैल्यू रहेगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, IC अलग निकालेंगे। IC का फॉर्मूला तो हर बार की तरह C × e⁻200t हो जाएगा, जो यहाँ पे रहता है f(d) 0 करने के बाद। और IP का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/f(d) इंटू दैट RHS, तो 1000 हो गया। अब f(d) का वैल्यू 0 पुट कर देंगे हम, है ना, d का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1000/200 आएगा, IP का वैल्यू 5 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए आप खुद भी सोच सकते हैं कि फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे। फाइनली तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो फाइनल कितना करंट फ्लो करेगा, 100/20 यानी कि 5। तो यहाँ पे देखिए आप IP का वैल्यू 5 आ भी रहा है, तो फाइनली मेरा करंट कितना हो गया, I = IC + IP के हिसाब से I = हो जाएगा C × e⁻200t + 5। ठीक है, अब यहाँ पर बस एक अननोन चीज़ है, वो C है, जो कि इनिशियल वैल्यू है। तब आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इनिशियली करंट कितना फ्लो कर रहा था इंडक्टर के थ्रू। तो इनिशियली स्विच जो है ओपन था, यानी कि 20 ओम और 30 ओम दोनों ही जो है सर्किट में थे, और ये जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि स्टेडी स्टेट आ चुका था। t = 0 से पहले, t = 0 से पहले स्टेडी स्टेट आ चुका था। तो देखिए हम सर्किट बनाए हैं, इस सर्किट में चूंकि ये ओपन था तो करंट जो है स्विच वाले ब्रांच में जाएगी ही नहीं, 30 ओम जो है प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 100/20 + 30, 2 एम्पेयर। ठीक है, यानी इनिशियली जो है करंट 2 एम्पेयर की फ्लो कर रही थी। तो स्विचिंग एक्शन के बाद भी इंडक्टर कुछ देर के लिए मेंटेन करना चाहेगा इसी 2 एम्पेयर को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 2 है, जिसमें हम लोग IC + IP दोनों का वैल्यू पुट किए हैं, उसमें I(0) पुट कर देंगे। ठीक है, तो I(0) का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 एम्पेयर, क्योंकि शुरुआत में 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही थी। C × 1, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा t = 0 पुट करने पर, और +5। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके C का वैल्यू निकलेगा -3। ठीक है, अब C = -3 इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो फाइनली जो है I का वैल्यू आएगा -3 × e⁻200t + 5। ठीक है, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है -3 e⁻200t, ये ट्रांजिएंट पार्ट है। ये कुछ देर के बाद आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट ये खत्म हो जाएगा। 5 जो है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू है, यानी ट्रांजिएंट के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा करंट का वो 5 होगा। ठीक है, तो ये तीसरा न्यूमेरिकल था। अब ये चौथा न्यूमेरिकल, इसमें देखिए क्या है, ये एक दूसरे तरह का न्यूमेरिकल है। इसमें क्या हो रहा है कि शुरू से स्विच जो है वो पोजीशन 1 पे था, यानी कि 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड था, और सडनली एट t = 0 हम लोग सोर्स की वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, वो 20 वोल्ट पे आ जाता है। यानी हम जानते हैं ट्रांजिएंट आने का वजह क्या होता है, या तो सोर्स का वैल्यू चेंज हो जाए या सर्किट एलिमेंट का वैल्यू चेंज हो जाए। तो नया वैल्यू आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसी पीरियड को हम लोग ट्रांजिएंट पीरियड बोलते हैं। तो सडनली जो है पोजीशन 1 से 2 पे जब स्विच चला जा रहा है तो ट्रांजिएंट आएगा, कुछ वैल्यू, नया वैल्यू आएगा, तो हमको देखना है। तो हम देखते हैं कि एट t = 0 स्विचिंग एक्शन के बाद स्विच कहाँ गया, तो स्विचिंग एक्शन के बाद स्विच तो पोजीशन 2 पे है, तो हम लोग ये सर्किट बना लिए, इक्विवेलेंट सर्किट बना लिए। ठीक है, 20 वोल्ट है, 2 ओम है, 0.1 हेनरी है, KVL लगा दिए, KVL लगाएं, उसके बाद कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 0.1 से सबको डिवाइड कर दिए, d/dt के जगह में कैपिटल D पुट कर दिए, तो ये मेरा जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, d + 20i = 200। तो इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि इसमें LHS भी है और RHS भी है। LHS की वजह से IC आएगा ट्रांजिएंट पार्ट, और RHS की वजह से IP आएगा स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, तो IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से C × e⁻20t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अब तक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। IP का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/f(d) रखेंगे, यानी कि 1/d + 20 × RHS 200, और उसके बाद D का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो फाइनली सॉल्व कीजिएगा अगर आप लोग, तो 20/10 200/20 का वैल्यू 10 आ जाएगा। यानी अगर आप देखें तो IP का वैल्यू 10 है। यहाँ से भी आप सोच सकते हैं, इस सर्किट में अगर थोड़ा देर टाइम गुजर जाए तो इंडक्टर को फाइनली तो LOS के हिसाब से स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट ही हो जाना है। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, IP का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, तो करंट का वैल्यू 20/2 हो जाएगा, तो 10 ही आ रहा है ना। तो आप इस तरह से भी अपना फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो I का वैल्यू आ गया C × e⁻20t + 10। ठीक है, अब हमको एक अननोन चीज रह गया है C।
सी इनिशियल वैल्यू है, इसके लिए थोड़ा देर पहले हमको सोचना पड़ेगा, यानी कि मेरा स्विच थोड़ी देर पहले तक t इज इक्वल टू 0 से पहले पोजीशन 1 पे था, यानी कि 10 वोल्ट का सोर्स एक्टिंग था, लेकिन बहुत देर से था। इस वजह से ये जो 0.1 हेनरी का इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। तो देखिए आप सर्किट कैसा बना होगा, 10 वोल्ट का सोर्स है 2 ओम और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आई ऑफ 0 माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 एंड 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बस दो ही चीजें हैं, ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो 5 एम्पेयर हो गया। यानी इनिशियली करंट का वैल्यू 5 एम्पेयर था, तो जाहिर सी बात है इंडक्टर की प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ देर जैसी स्विचिंग एक्शन होगा उसके बाद भी कुछ देर तक ये कोशिश करेगा एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करने के लिए, 5 एम्पेयर के करंट सोर्स की तरह बिहेव करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आई ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू आई ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। अब ये जो इक्वेशन हम लोग निकाले थे आई इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस 20t प्लस 10, इसमें हम लोग क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो आई ऑफ 0 का वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 5 एम्पेयर, यहाँ 5 पुट करेंगे, c इंटू 1 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो c का वैल्यू आ जाएगा -5। अब इसको फाइनल इक्वेशन में पुट कर देंगे अगर हम, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू -5 e टू द पावर ऑफ -20t प्लस 10। ये भी इसमें भी देखिए दो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ट्रांजिएंट है, एक्सपोनेंशियली डीकेइंग टर्म है, कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा और फाइनली जो है वो 10 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा सर्किट में। तो इस तरह से 4 अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस किए हैं आज के सेशन में, और हूबहू उसी तरह का न्यूमेरिकल अलग वैल्यू के साथ दिए हैं ताकि आप लोग आसानी से बना सकें। ये वाला न्यूमेरिकल है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ये एक और न्यूमेरिकल है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, न्यूमेरिकल नंबर 3 इसको बनाने की कोशिश कीजिए, 4 इसको बनाने की कोशिश कीजिए, और 5th न्यूमेरिकल जो है वो 2019 में झारखंड बोर्ड में पूछा गया था। झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2019 का ये क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था 16 मार्क्स के लिए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो है असाइनमेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ये असाइनमेंट क्वेश्चन जो हम दिए हैं उसका आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल हूबहू उसी तरह का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर का जितना भी न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे। तो 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।